माई होल अर्निंग इन अ मंथ एज अ फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत सारे कमेंट्स थे डॉक्टर आशीष के वीडियो पर कि एज अ फीमेल कैसा है। मेल तो हमने जान लिया कि ठीक है, आप होम विजिट बहुत कर लेते हो, आप सब चीज़ बहुत कर लेते हो, बट क्या फीमेल के लिए वो चीज़ सेफ है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैंने कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाई हो बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद सम हेल्थ इशू। जॉब वाज लिटिल हेक्टिक फॉर दीस टाइम। बैक विद अनदर वीडियो एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट माई होल अर्निंग इन अ मंथ एज अ फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत सारे कमेंट्स थे डॉक्टर आशीष के वीडियो पर कि एज अ फीमेल कैसा है। मेल तो हमने जान लिया कि ठीक है, आप होम विजिट बहुत कर लेते हो, आप सब चीज़ बहुत कर लेते हो, बट क्या फीमेल के लिए वो चीज़ सेफ है? मतलब अगर मैं एक फीमेल फिजियो हूँ तो मैं तो होम विजिट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो सेफ नहीं है। तो मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं और मैं कैसे अर्न कर पाऊंगी, राइट? बहुत सारे क्वेरीज थे। आई ट्राई टू इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाय जॉब हाउ मच आई अर्न। सो गुड थिंग इज आई एम इन टेली रिहैबिलिटेशन, so it somehow helps me to get some more time for my personal development and content creation. From that, the base CTC is 25,000 and good part is it has very good incentives, so my salary goes up to 50 to 55,000 right now with just 6 months of experience in that, and later on it can go up to 80,000 that I personally know. All my colleagues are earning that much in tele rehabilitation. सो नाउ मूविंग अहेड, अभी अगर हम बात करें कि होम विजिट्स का क्या सीन है। देखो, मुझे पता है कि सब लोग कहते हैं कि बहुत अनसेफ है, बट टेलिंग यू, जैसे ही मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी उस टाइम से आई गॉट पेशेंस फ्रॉम माई सीनियर्स एंड मेरे खुद के भी पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। सो आई यूज टू सी पेशेंट्स जो जनरली जिनको या तो मैं जानती हूँ या जिनको जानती हूँ उन्हीं से रेफरल हो, राइट? सो स्टार्ट विद someone who is around you, right? जो आपको जानते हैं या somebody you know जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं किसी पेन से। try treating them and later on वो चीज़ रेफरल्स में बदलती है और अपने आप आपको गुड पेशेंट्स मिलते हैं। किसी अननोन जगह पर जाना जिसका कोई रेफरल भी नहीं है, उसके लिए तो मैं भी मना करूँगी और इवन मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं अलाउ करेंगे, राइट? सो मैं, अगर आप मुझसे मेरा पाथवे पूछते हो होम विजिट्स करने का, बिकॉज स्टिल आई एम डूइंग होम विजिट्स एंड इन सम मंथ आई अर्न अराउंड 10 to 12,000 from that, and in some month it goes up to like 20-25,000 also when 2 to 3 home visits are going on. अनसेफ वाली चीज़, आई अग्री, एज अ गर्ल हमें हर चीज़ को बहुत अलग तरीके से सोचना पड़ता है। ऐसे ही हम आंख बंद करके कहीं पर भी कोई पेशेंट देखने नहीं जा सकते हैं। एंड फॉर दैट आई हैव गिवन यू द आइडिया कि ऑलवेज रीच आउट, डोंट रीच आउट, whoever you know, whenever they reaches out to you, then try to do home visits so that उधर से रेफरल स्टार्ट हो जाए और लेटर ऑन आपके लिए बहुत हेल्प हो। बिकॉज इट्स बिन 2-3 years फ्रॉम दिस सिंस आई हैव बीन डूइंग होम विजिट्स एंड आई नेवर फेल्ट अनसेफ। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कहीं जाते हो और फर्स्ट डे उस पेशेंट को देख के आपको अनसेफ लगता है, 70 बहाने हैं बनाने के लिए। उनको सडनली कह दो किसी बहुत बड़े कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए था, फाइनली मुझे एडमिशन मिल गया, सो आई एम गोइंग, तो अभी मैं आपका नंबर किसी और को दे दूंगी, यू कैन कंसल्ट टू अनदर फिजियो। ऐसे करके आप बहुत सारे रीजंस दे सकते हो। ये भी दे सकते हो कि मेरा हेल्थ इशू आ गया है, आई हैव टू स्टॉप, सो नेक्स्ट डे जस्ट कॉल करो और मना कर दो। आई नो इट इज़ वेरी अनप्रोफेशनल, बट जैसा उन्होंने आपको अनसेफ फील कराया वो भी तो अनप्रोफेशनल ही है। सो दैट इज समथिंग जो आप कर सकते हो। एंड इट नाउ नेक्स्ट कम्स, अब आपका कहना है कि देखो मैम आप तो गुरुग्राम रहते हो, आपके यहाँ पर तो विजिट्स अच्छी हैं और उनके चार्जेस भी अच्छे हैं, दैट आई एग्री। अगर आप रूरल एरियाज में रहते हो तो ट्राई टू डेवलप योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट। कैसा कॉन्टेंट? ट्राई टू क्रिएट कॉन्टेंट रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, बट वो इन्फॉर्मेशन जो एकदम करेक्ट हो, और ऐसी जेनरिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियोस मत बनाना कि ये 5 एक्सरसाइज हैं, इनको आप करके ठीक हो सकते हो। नो, आपको भी पता है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कस्टमाइज प्लान कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हो तो वो कंटेंट बनाना जिसमें आपको लगता है कि आप सही गाइड कर रहे हो लोगों को और फिजियोथेरेपी के टुवर्ड्स अवेयर कर रहे हो, राइट? ऐसा कंटेंट अपनी एक फेस वैल्यू बनाओ, अपने आप कंटेंट बनाने लगो। अगर आप रूरल एरियाज में रहते हो और आपको नहीं है फैमिली के तरफ से अलाउड कि आप बाहर जाओ या किसी पेशेंट को देखो, डू योर जॉब। सेकेंडली, ट्राई टू क्रिएट योर फेस वैल्यू। सो दिस पाथवे यू कैन फॉलो अपना टेली रिहैब स्टार्ट करने के लिए। अब आप मुझसे पूछो कि मैं कितना टेली रिहैब से अर्न करती हूँ, तो ऑनेस्टली आई जनरली डू टेली रिहैब टू हेल्प अदर्स ओनली। सो इफ समबडी कम्स अप टू मी फ्रॉम अ वेरी रूरल एरिया जहाँ पर उनका बिल्कुल भी रीच नहीं है गुड फिजियोथेरेपी के लिए, देन आई सी देम ऑनलाइन। आई जस्ट मेक अप टू 3,000-4,000 फ्रॉम दैट।
सो इफ़ यू वुड आस्क मी एक मंथ में एज अ फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट अभी मैं कितना अर्न कर रही हूँ विद 1 year 1.5 year ऑफ एक्सपीरियंस एंड देन 1 year ऑफ इंटर्नशिप, सो आई एम अर्निंग अराउंड 60,000 to 70,000 डिपेंड्स ऑन द मंथ. But I can earn more. Why I am not earning more is up to me. I give more time to myself for my personal growth, for my education, and I give more time to myself for content creation. Along with that, my health issues. So it is totally upon me that this year I am giving more time towards my health, towards my body strengthening. So these are the things happening behind. Right now it is 60 to 70,000, but I can earn up to 1 lakh. It's up to me, right? So if you want to earn, you can earn good. You just have to believe in yourself and you have to work on yourself. I can tell you, there's one senior of mine, she lives in Moradabad and she earns really good, like around 80,000 to 1 lakh. So if she can do it, you can also do it. She created her brand value, she created her face value, and she works so hard. Her body strengthening, her knowledge towards muscle is very good, and people are reaching out to her. She sees patient online and recoveries are very good. So try to build up your skill, try to build up your confidence, and you will be able to earn too good, even more than 1 lakh. It is just basic, very basic. We are not doing that much efforts to earn that much. So if you would ask me, home visits unsafe हैं? Yes, sometimes it is unsafe. अगर आप बिल्कुल अननोन जगह पर किसी अननोन के घर पर जा रहे हो, so make sure somebody who is coming up to you is coming from a good referral from someone who you knows, maybe from a therapist or maybe from very family relative known person. If you would ask me कि क्या worth it है as a female physio होना, जितना as a male physiotherapist होना worth it है, उतना ही as a female physiotherapist होना worth it है. ऐसा कुछ difference नहीं है दोनों में. तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है. अगर आपको और जानना है कि how to earn good and what is the road map for the content creation or maybe for earning as a physiotherapist, you can just let me know in the comment section. और इससे हटके भी आप लोगों के बहुत सारे comments हैं MPT colleges के बारे में, BPT colleges के बारे में. Don't worry, we are reading each and every comment and we are trying our best कि हम जल्दी से जल्दी सब चीज़ों के आंसर डिलीवर करें. So coming video would be on MPT colleges in Delhi. So yeah, that's it for today. Thank you for listening to me अभी तक, and if you have any doubt you can reach out to me in comment section. I read each and everything. और अगर आप यहाँ पर नए हो, so don't forget to subscribe to the channel for new physiotherapy related updates. Bye bye, take care.